सोचिए, क्या कोई 2000 साल पुराना फिलोसोफर हमें आज इस मॉडर्न दुनिया में बेहतर जीना सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर अरस्तु यानी एरिस्टोटल के हिसाब से जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, उनके लिए ना फिलॉसफी कोई किताबी ज्ञान नहीं था, वो तो इसे जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड मानते थे। तो चलिए आज अरस्तु के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक बेहतर जिंदगी का आखिर मतलब क्या है। एक अच्छी जिंदगी आखिर होती क्या है? ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी तो खुद से पूछते ही हैं। और मजे की बात यह है कि यही सवाल अरस्तु की पूरी फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट था। वो बस इसी एक पहेली को सुलझाना चाहते थे कि एक भरपूर जिंदगी जीने का सीक्रेट क्या है। अब देखिए, अरस्तु को सही से समझने के लिए ना हमें उनके गुरु प्लेटो को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। प्लेटो जो थे वो एक तरह से आइडियलिस्ट थे। उनकी नजरें हमेशा आसमान की तरफ रहती थी, मतलब वो विचारों की, आदर्शों की एक परफेक्ट दुनिया में यकीन रखते थे। लेकिन अरस्तु, अरे वो तो बिल्कुल जमीन से जुड़े इंसान थे। उनका फोकस इस दुनिया पर था जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था, प्लेटो मेरे दोस्त हैं पर सच मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। मतलब साफ था, उनका काम असल दुनिया को समझना था, ख्यालों की दुनिया को नहीं। और दोस्तों, यहीं से अरस्तु की फिलॉसफी का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक शुरू होता है, प्रैक्टिकल बनो। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस महान विचारक की ये जमीनी सोच आज भी हमारे लिए एक गाइड का काम कर सकती है। जैसा मैंने कहा, अरस्तु के लिए फिलॉसफी कोई दिमागी कसरत नहीं थी। नहीं, ये थी प्रैक्टिकल विजडम के बारे में, मतलब ऐसा ज्ञान जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। उनका असल मकसद था एक ऐसा इंसान तैयार करना जिसके लिए सही काम करना उसकी आदत बन जाए, मतलब उसे सोचने की भी जरूरत ना पड़े। कोई रूल्स की किताब नहीं, बस एक अच्छी आदत। तो ठीक है, रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन इस रास्ते की मंजिल क्या है? आखिर हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? अरस्तु के हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है ह्यूमन फ्लरिशिंग, जिसे हम कह सकते हैं मानव उत्कर्ष। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इसके लिए अरस्तु ने एक बहुत ही खास ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया, यूडेमोनिया, यानी यूडेमोनिया। अब देखिए, इसका सीधा साधा मतलब खुशी या हैप्पीनेस नहीं है। नहीं, ये उससे कई कई ज्यादा गहरा है। यूडेमोनिया का असली मतलब है ह्यूमन फ्लरिशिंग, यानी अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना, अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पौधा जो पूरी तरह से खिल गया हो अपनी पूरी रंगत में। तो इसका मतलब साफ है, यूडाइमोनिया कोई पल भर की खुशी या मजा नहीं है। ये पैसा कमाना या फेमस होना भी नहीं है, बल्कि यूडाइमोनिया तो एक सफर है, अपनी असली काबिलियत को पहचानने और उसे पाने का। ये उस गहरी संतुष्टि का नाम है जो मुश्किल चुनौतियों को पार करने के बाद मिलती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने की एक लगातार कोशिश है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस यूडाइमोनिया तक पहुंचा कैसे जाए? क्या कोई फॉर्मूला है? खैर, अच्छी खबर ये है कि अरस्तु ने हमें इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट दी है, और इसका नाम है द गोल्डन मीन या स्वर्णिम मध्य। ये जिंदगी में सही बैलेंस, सही संतुलन बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अरस्तु ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, सद्गुण यानी वर्च्यू दो बुराइयों के बीच का रास्ता है। एक तरफ है अधिकता और दूसरी तरफ है कमी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर अच्छी आदत, हर खूबी दो एक्सट्रीम्स के बीच का एक मीठा सा बैलेंस है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस एकदम सही। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए साहस या करेज की बात करते हैं। अब एक एक्सट्रीम है कायरता, मतलब जरूरत से बहुत कम हिम्मत, और दूसरा एक्सट्रीम है लापरवाही या बेवकूफी भरी दिलेरी, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा हिम्मत। और इन दोनों के ठीक बीच में क्या है? साहस। एक और उदाहरण ले, उदारता। ये कंजूसी, बहुत कम देना और फिजूल खर्ची, सब कुछ लुटा देना के बीच का बैलेंस है। तो आइडिया यही है, जिंदगी के हर पहलू में इसी सही संतुलन को खोजना, यही असली सद्गुण है। तो फिर सवाल आता है कि कोई भी इंसान ये सद्गुण, ये वर्च्यू सीखता कैसे है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? अरस्तु कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है।
और उन्होंने इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, एक रोल मॉडल खोजिए, कोई ऐसा इंसान जिसमें वो खूबी हो जो आप सीखना चाहते हैं। दूसरा, उनको देखिए, समझिए और उनके जैसा करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस करते रहिए तब तक जब तक कि वो अच्छी आदत आपके कैरेक्टर का हिस्सा ना बन जाए। चलिए अब इस पूरी टूल किट को, इस गोल्डन मीन वाले आइडिया को जिंदगी की एक बहुत ही जरूरी चीज पर लगाकर देखते हैं, दोस्ती। और यकीन मानिए, यहाँ पर अरस्तु की फिलॉसफी सच में चमक उठती है। अरस्तु का मानना था कि दोस्ती 3 तरह की होती है। पहली, वो दोस्ती जो किसी फायदे के लिए हो, मतलब जब तक काम निकल रहा है तब तक दोस्ती है। दूसरी, मजे की दोस्ती, साथ में पार्टी करना, घूमना फिरना, जब तक मजा आ रहा है तब तक दोस्ती है। ये दोनों ही तरह की दोस्ती ज्यादातर टेम्परेरी होती हैं। लेकिन जो तीसरी है वो है सबसे खास, सद्गुण की दोस्ती, यानी फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू। ये दोस्ती एक दूसरे के कैरेक्टर, एक दूसरे की अच्छाइयों के लिए होती है, और यही वो सच्ची दोस्ती है जो जिंदगी भर चलती है। और इसी बात को अरस्तु की एक कहावत बिल्कुल साफ कर देती है, जो सबका दोस्त है वो असल में किसी का दोस्त नहीं है। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। सच्ची और गहरी दोस्ती के लिए आपको अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना ध्यान इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने जैसा खेल नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हम इन सबसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सारी बातें हमें एक फिलॉसफर की तरह जीने के लिए कहती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, नहीं। इसका मतलब है इस पुराने लेकिन कीमती ज्ञान को अपनी रोज की आदतों में शामिल करना। अरस्तु के लिए एक अच्छी जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिस पर आप एक दिन पहुंच जाएंगे। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है, एक आर्ट है। ये यूडाइमोनिया, वर्च्यू और आदत, इन तीनों को एक साथ मिलाकर अपनी जिंदगी को बुनने की कला है। और ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा और बेहतर बनाने का सफर। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक गोल्डन मीन है, एक संतुलन है, जिसे आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू किया जा सकता है? क्या वो काम पर थोड़ा और धैर्य रखना है, या शायद दोस्तों के साथ थोड़ी और उदारता दिखाना? सोचने वाली बात है।